अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए हम जानते हैं कि डेटाबेस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बगैर डाटा कलेक्शन के रन नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको किसी ना किसी फॉर्मेट में, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बिज़नेस है, अगर कोई बिज़नेस है तो उसको किसी न किसी फॉर्मेट में अपने जो कस्टमर्स हैं उनका डाटा सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अपने कस्टमर्स का डाटा या अपनी सेल परचेज़ का डाटा वो सेव करेंगे। वो सेव क्यों करेंगे? वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए उसको सेव करेंगे, अपने पास सेव रखेंगे। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा उसके लॉस और प्रॉफिट और बहुत सी चीज़ों में उसको हेल्प आउट करता है बिजनेस को एक्सपेंड करने में। हमारा आज का टॉपिक है वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होते हैं? डेटाबेस क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है स्ट्रक्चर्ड डेटा की। अब ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन क्या है? इससे मुराद कि हमारे पास जो डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है। स्ट्रक्चर, हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है वो टेबल्स का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होता है। इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक है स्ट्रक्चर डेटा और एक है नॉन स्ट्रक्चर डेटा। अब आप ये देखें, ये है नॉन स्ट्रक्चर डेटा। इसमें डेटा की अरेंजमेंट नहीं है, डेटा इरेगुलर फॉर्मेट में है, डेटा अरेंज नहीं है। और उस ये देखें स्ट्रक्चर डेटा है जिसमें डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल कह लें, एक अरेंजमेंट में है, रोज और कॉलम्स की ना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो आइए इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा जिस तरह नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से मुराद एक प्री डिफाइंड मॉडल है। फ़र्ज जिस तरह हम ओपन करते हैं एक्सेल, तो एक्सेल में हमें पता है डाटा, जो एक्सेल शीट है उसमें रोज़ और कॉलम्स हैं, मतलब वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है एक्सेल का जिसमें रोज़ और कॉलम्स हैं। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होता है। और ये एक अरेंजिंग फॉर्म है, मतलब डाटा हमारे पास एक अरेंज्ड फॉर्म में होता है। ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है इसकी कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग नहीं है, ये इरेगुलर फॉर्मेट में होता है। इरेगुलर फॉर्मेट से मुराद कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारे पास पिक्चर्स, वॉइस, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ये सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाता है। और ये कोई टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता हमारे पास, ये इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ कह लें कि ये हमारे पास स्टोर होता है। और 80 to 90% डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ईजी टू एक्सट्रैक्ट डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन, हम आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने फेसबुक ओपन की हुई है, आपने कोई वीडियो देखी है, किसी एड्स की वीडियो देखी है या मार्केटिंग की वीडियो देखी है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि उसी वीडियो के नीचे आपको उस आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड एड्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, पोस्ट मिलेगी।
अब आपने तो नहीं बताया ना कि आपका ये इंटरेस्ट है, ये थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने खुद डिटेक्ट किया है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। तो जो जो चीज़ आप देखेंगे आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आगे वैसी चीज़ें नज़र आएंगी। सेम लाइक गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो सर्च करते हैं, क्रिकेट की वीडियो सर्च करते हैं, ठीक है, आपने एक वीडियो देखी है, ये सर्च करके देखी है, देन ऑटोमेटिकली आगे आपके पास बहुत सी क्रिकेट की वीडियो आने लग जाएंगी, एड्स आएंगे। तो ये क्या है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, जिससे एक तो डाटा इजीली एक्सट्रैक्ट होता है, डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन की एक्सट्रैक्शन इजीली हो जाती है, और दूसरा 80 to 90% डेटा जो है वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? ये है कम्बिनेशन स्ट्रक्चर डेटा का और अनस्ट्रक्चर डेटा का। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल है। अब ईमेल में देखें, ईमेल को ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है, एक ऊपर फॉर्मेट जो आता है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, टू सब्जेक्ट, ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड है। आप जब भी ईमेल ओपन करेंगे आपके पास ये फॉर्मेट आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा अब ये टू पे आप जिसको मेल करनी है उसका, और ये सब्जेक्ट लिखें, मेल का क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। और इधर ये जो ब्लैंक स्पेस है जहाँ पे हम ईमेल टाइप करते हैं, वीडियो भेजते हैं, पिक्चर भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, सीवी भेजते हैं, डॉक्यूमेंट मीन्स के भेजते हैं। तो ये क्या है, ये वाली चीज़ें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड में आ गई, स्ट्रक्चर डेटा में। और जो इधर हम टाइप करते हैं वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब उसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। वो वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, स्क्रीनशॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इसकी एग्जांपल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। तो आज का लेक्चर इतना ही था। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।